हटाना है ना, नौकरी चाहिए तो निकम्मी सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना। क्योंकि बिहार में इस बार भाजपा खत्म होने वाली है, इस बार बीजेपी सरकार बिहार में नहीं बनने वाली है। इसका मुख्य रीज़न ये है, आप लोगों को आगे मैं बता रहा हूँ मुख्य रीज़न इसका क्या है, और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार क्यों बनने जा रही है बिहार में, आप लोग को ये भी मैं बताऊंगा। पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आगे वीडियो में बताऊंगा कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार क्यों बन रही है और भाजपा की सरकार क्यों जा रही है। चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार क्यों बन रही है। दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरीके से बिहार में इंडिया गठबंधन का जो समर्थक लोगों का मिल रहा है, प्यार दुलार मिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। वोटर अधिकार यात्रा जब से राहुल गांधी जी ने निकाला है, और उनके साथ तेजस्वी यादव जी भी हैं, मुकेश सैनी जी भी हैं, और कल जो है कि अखिलेश यादव जी भी साथ पहुंचे थे। और जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा था, जिस तरीके से जो है कि जन सैलाब उमड़ा था, जिस तरीके से जन जन में यही पुकार हो रही है कि इस बार गठबंधन की सरकार यानी तेजस्वी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मुकेश सैनी की सरकार बनने जा रही है बिहार में। मुख्य वजह क्या है, बीजेपी क्यों जा रही है, अभी बाकी है। आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो में दिखाऊंगा कि, और वीडियो में बताऊंगा कि जो है कि क्यों बीजेपी वहां जा रही है। अभी तो मैं बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार क्यों बनना तय हो गया है वहां, इंडिया गठबंधन की सरकार क्यों बन रही है। दोस्तों मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार मुख्य वजह यह है बनने की कि जब से तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकाले हैं, वहाँ की जनता जिस तरीके से समर्थन दे रही है, बिहार की जनता जिस तरीके से समर्थन दे रही है, उन्हें एक आस लगा हुआ है कि इस बार भाजपा को हटाना है और इस बार हमें हर तरीके से जो है कि इंडिया गठबंधन को जिताना है, किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार लाना है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के बारे में मैं बता रहा हूँ, भाजपा क्यों जा रही है। आए दिन जिस तरीके से भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी, हत्या, लूट, मर्डर हो रहा है, आए दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, गरीबों को नौकरियां नहीं मिल रही है, छात्रों को शिक्षा नहीं मिल रही है, वहाँ फ्री बिजली नहीं मिल रही है, बिजली समय से नहीं मिल रही है, समय से पानी नहीं मिल रही है, वहाँ के लोग त्रस्त हैं, यह भाजपा सरकार से परेशान हो गए हैं। इसलिए वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और 100% इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार क्यों बन रही है आप लोग को मैं बता दिया हूँ और बता भी रहा हूँ, आगे बताऊँगा भी। पूरी जानकारी आप लोग लीजिए। मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि राहुल गांधी जब से वोटर अधिकार जो यात्रा निकाले हैं, तब से जनता का जो जनसैलाब उमड़ रहा है। इसी बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी पहुंच गए, और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता ने स्वागत किया, जिस तरीके से भीड़ों ने उनका स्वागत किया, पूरा जनसैलाब उमड़ गया था। यह बहुत ही बड़ा एक संदेश है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, वहाँ आ रहे हैं अखिलेश हैं। सपा इंडिया गठबंधन में हैं, अखिलेश यादव जी का जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी और मुकेश सैनी जी का वहाँ सरकार बन रही है। ये लोग सभी लोग इंडिया गठबंधन जो बनाए हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। यह 100% एकदम बिल्कुल सच्चाई है। वहाँ के जनता परेशान हो गई है बीजेपी से, इसीलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बीजेपी से परेशान जनता क्यों है, वहाँ बीजेपी की सरकार क्यों जा रही है, मैं आप लोग को बता दूं। सबसे पहले तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, उनका संतुलन जो है कि सही नहीं है। उनकी उम्र के हिसाब से उनका समय हो गया है और वह अब सत्ता चलाने लायक नहीं है, मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। क्योंकि जब से वह सत्ता में हैं, तब से जो है कि न वहाँ के जनता को कोई रोज़गार मिला है, ना ही शिक्षा मिला है, ना ही वहाँ जो है कि बिजली मिल रही है समय समय से, नहीं पानी मिल रही है। वहाँ के किसान भी परेशान हैं, नौजवान भी परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, गरीब किसान से लेके मजदूर किसान, हर प्रकार के लोग परेशान हैं। छात्र क्यों परेशान हैं कि छात्रों को वहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही है। क्योंकि जब से नीतीश जी बैठे हैं गद्दी पे, तब से कोई भर्ती जो है कि सफल नहीं हो रही है।
किसी न किसी तरीके से उन्हें रोक लगा दिया जा रहा है। इसीलिए छात्र परेशान है। छात्रों को फ्री जो है कि शिक्षा नहीं मिल रही है। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया है बिहार से लेके पूरे हमारे भारत में कि इसीलिए भाजपा की थू-थू हो रही है जगह जगह पे। और भाजपा की सरकार अब धीरे धीरे हर जगह से ख़त्म होने वाली है। शुरुआत बिहार से होने वाली है। आप लोग को मैं बता दूं कि जनता वहाँ मन बना ली है। और दूसरी बात यह है कि छात्र जब वहाँ नौकरी मांगने जा रहे हैं, सबको अधिकार है अपने अपने हक की लड़ाई लड़ना, धरना देना, अपने हक को सरकार से मांगना, छीनना। आम जनता की, छात्रों को, नौजवानों को अधिकार है। यह संविधान में भी हमें स्वतंत्रता मिला है कि आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं एक संविधान के दायरे में रहकर। वहाँ के छात्रों के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है। नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं तो लाठियाँ बरसाई जा रही है। आप देख सकते हैं किसान किस तरीके से परेशान है भाजपा सरकार में। आप जो खाद के लिए लाइन में लग रहे हैं, सोसाइटी से लेके कहीं भी देख सकते हैं खाद के लिए लाइन में लग रहे हैं किसान, और उन्हें खाद नहीं मिल रही है। खाद की इतनी महंगाई कर दी गई, खाद की जो वेट है उसका वज़न उसको भी कम कर दिया गया है। पहले आपको 245 का खाद मिलती थी और उसमें 50 केजी खाद रहती थी यूरिया। अब जो है कि 500 रुपया से ऊपर खाद का दाम हो गया है और उसमें भी घटा दिया गया है। उसका वेट जो है कि 45 केजी कर दिया गया है। यही है, इससे किसान परेशान है। किसान जो है कि खाद के लिए दर दर भटक रहा है और जब खाद के लिए लाइन में खड़ा हो रहा है, खाद नहीं मिल रही है, परेशानी हो रही है, तो वह जो है कि अपना आपा खो दे रही है। भीड़ जो इकट्ठा हो जा रही है तो अपना आपा खो दे रही है। जल्दी में जो है कि आपस में जो है कि हुदंग हो जा रहा है, तो वहाँ प्रशासन लाठी बरसा रही है। आपको मैं बता दूं कि अगर किसान को खाद नहीं मिलेगी तो वो अपना जो मेहनत करके जो धान का फसल लगाए हुए हैं वो फसल बर्बाद हो जाएगी, उनके पैसे बर्बाद हो जाएगा। इतना महंगाई है तो बेचारे कहाँ से खाएंगे, किस तरीके से? उतना महंगाई में जो है कि अपना फसल लगाए हैं धान का, वो बर्बाद हो जाएगा खाद बिना। तो बताइए कितना मशक्क़त से वो लोग लगाते हैं, कितना झेलते हैं किसान भाई हमारे। और उसके बाद जो है कि उनको समय से खाद नहीं मिल रही है, खाद बिना उनको फसल नष्ट हो जाएगा। तो बताइए अब उनके ऊपर कितना भयानक स्थिति बीतेगी। इसलिए किसान भी परेशान है सरकार जो है कि इस सरकार से, और इस सरकार को किसान भी हटा रहे हैं। हमारे देश के किसान भी हटा रहे हैं, हमारे देश के नौजवान हटा रहे हैं। और अब जो है कि जो भाजपा का जुल्मबाजी जो है, जुमलेबाजी अब नहीं चलने वाली है। भाजपा सरकार में आती है, मोदी जी से लेकर जो उनके राज्य के सत्ता में आ रहे हैं, वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके हमें आपस में लड़ा दे रहे हैं, झगड़ा करा रहे हैं और सत्ता का जो है कि लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, जनता की भी गलती है। उस गलती को हमारी जो जनता है, किसान है, अब समझ चुकी है कहाँ वो चूक कर रही थी। अब जो है कि चूक नहीं करेगी, अब इन्हें चुकता कर देगी। अब भाजपा को जड़ से ही ख़त्म कर देगी। अब धीरे धीरे इनका समय अब उल्टा गिनती चालू हो गई है भाजपा का। जनता अब समझ चुकी है कि यह सिर्फ लॉलीपॉप थमा रहे हैं, हमें भुलवा रहे हैं, हमें बहका रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहे हैं और उसके बाद हमारे खून चूस रहे हैं। हमें ना ही समय से जो है कि खाद मिल रही है, बीज मिल रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, ना ही हमारे बच्चों को नौकरियां मिल रही है, ना ही फ्री बिजली मिल रही है, ना ही समय से बिजली मिल रही है, ना ही पानी मिल रही है। आए दिन तरस जो है कि किसान से लेकर नौजवान से लेकर हर प्रकार की हमारे जो देश की जनता है परेशान है, भाजपा सरकार में तबाह हो गई है। हमारी बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, उन्हें रेप कर दिया जा रहा है, उन्हें उनके साथ जो है कि उन्हें दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें कहीं मार दिया जा रहा है, मार कर फेंक दिया जा रहा है। और इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इस सरकार में जो पुलिसिया विभाग है बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। और जो रेप घटनाएं है, जो हत्या की घटनाएं है, उन्हें आत्महत्या की दिखाकर उन्हें ख़त्म करना चाहती है। और जो गुनाहगार है उन्हें बचाना चाहती है। इस सरकार में जो सत्ता में बैठे हुए जो तमाम जो नेता हैं, और दूसरी बात शासन प्रशासन से लेकर सब भ्रष्ट हो गया है। और जो गुनाहगार है उसे बचाने में लग गया है। तो हमारे देश में जो आए दिन घटनाएं हो रही उन्हें वो जो है कि बिल्कुल जो है कि छुपाया जा रहा है। और जो गुनहगार हैं उन्हें बचाया जा रहा है। हमारे देश में जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है।
इसलिए भाजपा सरकार अब जो धीरे धीरे ख़त्म होगी, शुरुआती बिहार से हो रही है। और आप जो अखिलेश यादव जी का जो पहुंचना वहाँ बहुत ही एक बड़ा संदेश हो गया है। और तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं जो एक साथ आ गए हैं, अब वहाँ से भाजपा साफ होने वाली है। भाजपा बिहार से ख़त्म हो रही है। अब भाजपा का जो है कि वहाँ बिहार में बिल्कुल नष्ट, बिल्कुल ख़त्म होने वाले समय आ गया है। अब उसका उल्टी गिनती चालू हो गई है। मोदी जी का कोई मंत्र अब काम नहीं करेगा, नीतीश जी का कोई मंत्र काम नहीं करेगा बिहार में। अब बिहार की जनता जाग गई है। दोस्तों, इस चैनल पे इस भ्रष्ट सरकार की जो है कि गड़बड़ नीतियाँ और भ्रष्ट पुलिस वालों की गड़बड़ नीतियों के उजागर करेंगे इस चैनल पे। और जब तक मैं हूँ, गरीब जनता की आवाज़ उठाता रहूँगा, गरीब जनता की आवाज़ बनता रहूँगा, किसान नौजवानों की आवाज़ बनता रहूँगा। और आप लोग से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहा है उसका आप लोग सहयोग करिए, उसकी वीडियो को शेयर करिए, ताकि इस गूंगी बैली सरकार के पास यह वीडियो पहुँचे, उनके आँखों का जो पर्दी है वो हटे और कानों में जो जमी हुई मैल है वो साफ़ हो जाए और उन्हें गरीब जनता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो सुनाई दे, दिखाई दे, कि उन्हें न्याय, ताकि उन्हें न्याय मिले। दोस्तों, आप फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।